डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 20 उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर 20 चैप्टर जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कहता है हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे पास n की वैल्यू दी गई 1, यानी पहला ऑर्बिट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यूजिंग बोहर थ्योरी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस उसका फाइंड करें और n ये फाइंड करेंगे। इसके बाद लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv ये फाइंड करेंगे। और उसके बाद आगे आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mv/r ये फाइंड करेंगे। और इसके बाद आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ke ये फाइंड करेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइंड करेंगे। और लास्ट के ऊपर आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी ये फाइंड करेंगे। ये सब चीजें हमने फाइंड करनी है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये सी पार्ट इसका आ जाएगा, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट। ये सब चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्राइव करें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं बोहर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम वैल्यू से वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है हमारे पास ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है ये वैल्यू है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई यह है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स अमाउंट है, इसकी वैल्यू का आपको पता है। फिर जो कूलम्स कांस्टेंट है ये आता है हमारे पास 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। और जो H प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू का भी आपको पता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल और सेकंड इसके यूनिट है जूल सेकंड। ये तमाम वैल्यूज हैं। इसके बाद C की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि आती है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी की सारी हमारे पास डाटा जो वो गिवन है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट फाइंड करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें आ जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। बोहर थ्योरी के मुताबिक ए पार्ट का रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ये आता है मेरे पास Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। तो यहाँ पे इस r की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। फर्स्ट ऑर्बिट का ये हम रेडियस फाइंड करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 1 और 1 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा n की जगह लिख देते हैं n 1 का स्क्वायर। और r की जो वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट बोहर एटॉमिक रेडियस है जो यह है 0.053 नैनोमीटर। ये हमने ड्राइव की थी R0 की वैल्यू। यहाँ पे R0 की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं फर्स्ट एटॉमिक रेडियस का। ये वैसे का वैसे आता है और 0.053 नैनोमीटर। तो आंसर इसका आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस आ गया। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास मोमेंटम फाइंड करना। तो इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम वाला फार्मूला यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट
ये है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो हमने मोमेंटम, इसमें लीनियर मोमेंटम जो फाइंड करना है, एम वी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको उठा के तो दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये एम वी आ गया मेरे पास एन एच और बटे में आ जाता है 2 पाई इंटू आर 1 की वैल्यू। पहला ऑर्बिट है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर n की वैल्यू आ जाती है 1 और h की वैल्यू आती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34, जबकि नीचे 2 पाई की वैल्यू आती है 3.141 और r की वैल्यू है 0.053 नैनोमीटर। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे की वैसे वैल्यू आती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 जूल सेकंड, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 6.282 इंटू 0.0353 और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है तो -9 साथ आ जाए। ऊपर की वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3.329 और 10 टू पावर यहां पर आ जाता है -10। अब क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है ये आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर देते हैं 3.33 10 टू पावर आ जाएगा यहाँ पे -10 पर डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ गया हमारे पास। आपस में डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ गया ये आ गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम का 1.99 और 10 टू पावर आ जाता है -24। ये इसके यूनिट आ जाएगी यहाँ पे किलोग्राम मीटर और पर सेकंड। ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फाइनल रिजल्ट आ गया। इसी तरह आगे जो सी पार्ट है ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, तो सी पार्ट फाइंड करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम का ही अगेन सेकंड पोस्टुलेट यूज करते हैं। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर यहां पर आ जाएगा 2 पाई। एन की वैल्यू 1, एच उसी तरह 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आ जाएगा -34 और बटे में आ गया यहाँ पे 2 इंटू 3.141। ऊपर वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 और बटे में यहाँ पर आ जाता है 6.282। जब इनको डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई है ये आ जाएगी 1.05 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 और एंगुलर मोमेंटम के जो यूनिट आते हैं ये आ जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो भी निकल गई हमारे पास। अब इसके बाद जो डी पार्ट है, डी पार्ट में आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। डी पार्ट काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, ये फार्मूला आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m और v स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं m के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2m आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर लिख देते हैं mv और इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये 2m वैसे के वैसे। तो यहाँ पर mv जो है ये आता है हमारे पास p मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बटे में आ जाएगा 2m। यहाँ पे p की वैल्यू ये पीछे हमने फाइंड की है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू जैसे ये फाइंड की हुई है, ये लीनियर मोमेंटम, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ये लीनियर मोमेंटम की वैल्यू और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू है। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं।
वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे जो लिखते हैं P की वैल्यू है 1.99, 10 टू पावर हमारे पास है -24 और इसका स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, जबकि बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34। कैलकुलेटर यूज करके आंसर जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 2.17 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 जूल। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 जूल आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। इसी तरह आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्राइव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करने के लिए जो हम रिलेशन यूज करते हैं ये हमारे पास PE इज इक्वल टू -KE² और बटे में आ जाएगा हमारे पास और 1। K यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 का स्क्वायर और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 0.053 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसका जो आंसर फाइंड करते हैं, पहले इसका स्क्वायर लेकर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं दूसरा। ऊपर वाला कैलकुलेशन किया है तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2.304 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -28 और डिवाइड वैसे का वैसे इसको लिख देते हैं 0.053 इंटू 10 टू पावर -9। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा के जो कैलकुलेशन किया -4.35 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आ जाएगा यहाँ पे -18 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अगेन इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 के ऊपर, 1.6 10 टू पावर -19, तो जो कैलकुलेशन किया ये आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड किया है, ऐसे डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -19, तो ये जूल की जगह अब यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जो आंसर है ये आपका आंसर आ गया। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब लास्ट के ऊपर हमारे पास टोटल एनर्जी है, F इसका जो पार्ट है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, E आ जाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 13.6, ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका जवाब आया था और इसकी वैल्यू है -27.2। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -13.6 और माइनस आता है ये 27.2। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के अंदर आंसर जो है ये इसका आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ क्वांटा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये दिया गया 400 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 400 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आ जाएगा -9 मीटर के बराबर आता है। ये लैम्डा 1 है। इस तरह लैम्डा 2 की वैल्यू दी गई है तो ये 500 नैनोमीटर, और इसको भी आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आता है ये 500 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आ जाएगा -9 मीटर। इसी तरह लैम्डा 3 की वैल्यू भी दी गई है,
ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 700 नैनोमीटर। इसको भी मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 700 मल्टीप्लाई 10 पावर आ जाएगा -9 मीटर। इसका ये नैनोमीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करने के बाद आ गया। इसके बाद हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी मौजूद है, और ये वाली वैल्यू देखते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। H आता है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 जूल सेकंड। ये इसका H की वैल्यू आ गई। फिर आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये आता है 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कहता है ये एनर्जी उसकी व्हाट आर द एनर्जीज ई आपने फाइंड करना है तीनों वेवलेंथ की वैल्यूज 1 बाय 1 यूज करके। तो आपने एनर्जी जब कैलकुलेशन करनी है तो एनर्जी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई फार्मूला है एनर्जी का hc/λ। अब यहां से तीनों वैल्यूज 1 बाय 1 पहले ये वाली वैल्यू लगा के आंसर निकालेंगे, फिर ये वैल्यू निकाल के आंसर, और फिर ये वाली वैल्यू जो निकाल के तो यूज करके तो आप एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक वैल्यू लगा के तो एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, दूसरी वैल्यूज आपने सेम इसी तरह लैम्डा की तरफ यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। ये लैम्डा की वैल्यू चेंज करके तो आप दूसरी एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। H की वैल्यू यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34, और इसकी वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर आ जाता है लैम्डा की वैल्यू, जो मैं पहले वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ 400 मल्टीप्लाई 10 पावर -9। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1.989 मल्टीप्लाई 10 पावर -25, और नीचे हमारे पास 4.0 लिख देता हूं और ये 10 पावर आ जाएगा -7। इसको कैलकुलेशन करने के बाद यानी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, इसको इसके ऊपर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4.97 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 जूल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो इसको 4.97 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 को डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर यहाँ पर आ जाएगा -19, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कैलकुलेटर को यूज करते हुए जो एनर्जी निकली है ये आ जाएगी हमारे पास 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे मैंने यहाँ पे 400 वैल्यू, इस लैम्डा की वैल्यू आप 400 लगाई है, आपने क्या करना है ये एक दफा 500 इंटू 10 पावर 9 यहाँ पे वैल्यू लगाने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, वो भी एक आंसर आ जाएगा। फिर ये जो तीसरा हमारे पास वेवलेंथ है 700, इसको भी वैल्यू आप पुट करके तो सेम इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट्स के अंदर आता है और जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसका वेवलेंथ आप लोगों ने ड्राइव करना है। तो एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट्स दी गई है हमारे पास, ये EI लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट्स, इसकी वैल्यू दी गई है -3.5 इंटू 10 पावर -19 जूल। और इसी तरह एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट, ith ऑर्बिट से jth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसकी जो वैल्यू है ये दी गई है हमारे पास, ये fth ऑर्बिट है, fth ऑर्बिट के अंदर आ रहा है ये। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है इसकी वैल्यू लिखी हुई है -1.20 मल्टीप्लाई 10 पावर -18 जूल आ जाएगी। तो H की वैल्यू का भी आपको पता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 जूल सेकंड आती है। इसी तरह C की जो वैल्यू है इसका भी आपको पता है 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 मीटर पर सेकंड। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू का भी आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हमें नाज़रीन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखें बेटा, हमारे पास जो फार्मूला है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डेल्टा E इज इक्वल टू, ये है HC ओवर है वेवलेंथ।
हमने वेवलेंथ फाइंड करना है, तो इसकी और इसकी आपस में जगह चेंज कर देते हैं। ये लैम्डा आ जाएगा हमारे पास एच सी और बटे में आता है यहाँ पे डेल्टा ई, और ई की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाता है, ये डेल्टा ई है जो ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट्स की तरफ जैसे एनर्जी आती है तो इसको लिख देते हैं ई आई माइनस ई जे। वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 और सी आता है यहाँ पे 3.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, जबकि बटे में आ जाएगा यहाँ पे ई आई की वैल्यू है -3.5 इंटू 10 टू पावर आता है यहाँ पे -19 और माइनस एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ऐसे लिख देते हैं 1.20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 जूल। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 1.989 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -25 और बटे के नीचे इसका डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो करेक्ट आंसर आ गया, इसको जरा देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है। करेक्ट डिफरेंस जो फाइंड किया है, जो हमारे पास डिफरेंस कैलकुलेशन करने के बाद 8.5 10 टू पावर आ जाता है -19, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया वेवलेंथ का, ये आ जाता है 2.34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 मीटर आ गया हमारे पास वेवलेंथ। अब अगर इसको हमने नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं ये वाली फॉर्म में 10 टू पावर -7 और इसको 10 टू पावर -2 के ऊपर मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड भी कर दिया। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले दें तो ये आता है 2.34 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाकर +2 हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू को इकट्ठा करते हैं तो 10 टू पावर आ जाएगा -9 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये 234 और ये वाला जो है ये नैनो को शो करता है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास नैनोमीटर के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये क्वेश्चन 4 ये कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम 6n6 और p की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 3। छठे ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो उस निकलने वाली लाइंस का वेवलेंथ आपने फाइंड करना है, लैम्डा आप फाइंड करेंगे। तो यहां पे देखें हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, ये दिखा हुआ था फार्मूला हमारे पास, जर्नल फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH राइडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/p² और माइनस था 1/n²। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। राइडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास RH की, ये इधर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे RH हमारे पास लिखा हुआ है 1.0974 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7। ये राइडबर्ग कांस्टेंट की पर मीटर इसका आंसर है, वैल्यू है राइडबर्ग कांस्टेंट की। ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1.0974 10 टू पावर आ जाएगा यहाँ पे 7 और 1/, ये आता है 3² माइनस 1/, आ जाएगा यहाँ पे 6 और इसका स्क्वायर। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देते हैं 1.097 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 और यहाँ पर आता है 1/9 माइनस 1/36। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36। ये 1.0974 10 टू पावर आता है यहाँ पे 7 और इसका एलसीएम आ जाता है 36। यहाँ पे इधर 12 माइनस आ जाएगा 4 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया 1.0974 10 टू पावर 7
और इधर आ जाएगा 3/36, ये आ गया 1/लैम्डा की वैल्यू। तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसको आप टर्न कर देते हैं, उल्टा देंगे, तो यहां पर आ जाता है लैम्डा, ये आ जाएगा 1/1.0974 इंटू 10 टू पावर आता है यहाँ पे 7, और ये आ जाएगा 36 ओवर आ जाएगा यहाँ पे 3। जब इसको कट करते हैं तो 12 आता है, 12 को डिवाइड कर देते हैं 1.0974 इंटू 10 टू पावर आ जाता है यहाँ पे 7, तो ये मीटर के अंदर वेवलेंथ आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ गया इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 1.0979, हाँ जी, कैलकुलेशन करने के बाद 0974 10 टू पावर आ जाएगा यहाँ पे -6 मीटर। फिर इसका नैनोमीटर बना देंगे तो ये आ जाएगा 1.0974 मल्टीप्लाई, इधर 3 आ जाएगा 10 के साथ, और ये यहाँ पे 10 टू पावर -6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 के साथ।